प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में जो स्टूडेंट है उनके लिए जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है वो बनानी पड़ेगी। और जो बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी प्रैक्टिकल है उसके लिए मैं आपसे जो है मुझे ये आपको करवानी पड़ेगी। इसके लिए जो मेजर एक्सरसाइज वगैरह है उसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले उसके लिए जो अपना स्केलेटन पेपर होता है उसकी बात भी अपन करेंगे, यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, यानी होते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए। तो हम जो है सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस है प्रत्येक जो, यानी कि हमने बॉटनी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं, तीनों पेपर के जो अलग अलग एक्सरसाइज है उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता है और उनका स्केलेटन पेपर होता है। तो स्केलेटन पेपर की अपन बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन बात कर रहे थे स्केलेटन पेपर की, तो अपने बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का है उसमें अपने टोटल जो है 6 एक्सरसाइज आती है, यानी प्रैक्टिकल वर्क में करने के लिए। 5 एक्सरसाइज तो जो अपनी है वो अपन को एग्ज़ाम में 2 कॉपी मिलती है। एक 5 एक्सरसाइज तो अपन को फर्स्ट में, और जो सेकंड है स्पोर्ट उसकी कॉपी आपको अलग से मिलती है। तो टोटल इसकी स्केलेटन पेपर में अपन को 6 एक्सरसाइज करनी होती है। तो इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फर्स्ट ए और बी में। ए एक्सरसाइज जो है रेगुलर स्टूडेंट के लिए और एक्स स्टूडेंट के लिए ए एक्सरसाइज वो है 5 मार्क्स की, और बी जो है 5 मार्क्स की। इसके लिए क्या है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 5 नंबर की है उसमें प्रिपेयर द एसिटोकार्बिन स्टेन स्लाइड ऑफ द मटेरियल ए प्रोवाइडेड टू यू, draw a label diagram of any one stage of nuclear division, identify is giving region। तो अपन को इसमें क्या करना होता है कि ये जो अपन को एक्सरसाइज मिलती है फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको एक जो एसिटोकार्बिन से स्टेन करते हैं अपन मटेरियल को, अपन को जो गिवन मटेरियल दिया है, और उसके बाद अपन जो है इसकी स्लाइड बनाते हैं और इसको पहचानते हैं माइक्रोस्कोप में लगा के। एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए, और अपन जो है उस प्रॉपर एक्सरसाइज की जो स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के पहचानते हैं कि ये कौन सी स्टेज की है, प्रोफेज की है, मेटाफेज की है, एनाफेज की है और टीलोफेज की है। ये अपन इसको पहचानते हैं। ये कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की। इसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज है कमेंट एंड सोल्व द प्रॉब्लम अलॉटेड टू यू अलोंग विथ सूटेबल रीजन। आपको जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी जो है 5 मार्क्स की दी जाती है, यानी 5 मार्क्स की जो ये है सेकंड एक्सरसाइज। फिर जो बी मटेरियल, ये जो अपन को ए का फर्स्ट का जो बी पार्ट है इसमें अपने ज़्यादातर जो है एल्गी से रिलेटेड जो मटेरियल है वो मिलता है। फिर जो सेकंड एक्सरसाइज है मेक सूटेबल स्टेन ग्लिसरीन प्रिपरेशंस ऑफ एनी वन स्टेज from the give mixture B, draw it label diagram, assign it to systematic position region। यानी कि अपन को जो ये
एक्सरसाइज दी जाती है, इसको अपन को कंप्लीट करना है और ये भी जो है 5 मार्क्स की आती है। तीसरी एक्सरसाइज जो है मेक सूटेबल प्रिपरेशंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मटेरियल सी, ड्रा लेबल डायग्राम, आइडेंटिफाई गिवन रीजन। यानी कि जो थर्ड एक्सरसाइज है इसको भी अपन को जो मटेरियल गिवन मटेरियल दिया जाता है उससे उसको देखना है और ये किस स्टेज की है इसको भी अपन करते हैं। यानी कि अपन इसकी सिस्टमेटिक मटेरियल मिलेगा अपन को, अपन उसको पहचानेंगे कि ये अपन को क्या है, नहीं तो अपन माइक्रो उसका जो स्लाइड वगैरह बना के उसको पहचानते हैं। ये भी अपने 5 मार्क्स की आती है। फिर जो एक्सरसाइज 4 है मेक सूटेबल स्टैंड प्रिपरेशंस ऑफ मटेरियल सी, वेजिटेटिव या ऑब्लिक रिप्रोडक्टिव डायग्राम, ड्रा लेबल डायग्राम, आइडेंटिफाई गिवन रीजन। अपन को इसमें क्या करना होता है कि जो सी मटेरियल जो दिया गया है ए, बी और सी, ये अपने अलग अलग जो एक्सरसाइज इनका मटेरियल, तो यहाँ पे भी अपन को उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखनी है, उसको पहचानना है और जो रीजन बताने हैं कि ये मटेरियल है, आपको दिया गया मटेरियल कौन सा है, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन ये भी अपन को बताना होता है। फिर और ये एक्सरसाइज भी जो है आपके 5 मार्क्स की आती है। फिर जो है 1 माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट ऑफ कमेंट्स और ग्राम स्टेनिंग। मेनली जो ये एक्सरसाइज आपके आती है ये ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड होती है और माइक्रोबायोलॉजी की एक्सरसाइज, और अपन जो है दही लेके और उसका दही को मटेरियल के रूप में लेते हैं और उसका स्लाइड पे लेके और फर्दर प्रोसीजर जो करते हुए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी 5 मार्क्स की होती है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिकल की, ये पांचों ही, पहले एक्सरसाइज तो है 10 मार्क्स की, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सभी 5-5 मार्क्स की होती है। इसके अलावा जो सेकंड आपको अदर से जो कॉपी मिलती है उसके लिए क्या होता है कि स्पॉटिंग करनी होती है और स्पॉटिंग जो है प्रत्येक जो है 2 मार्क्स की आती है। 2 मार्क्स की प्रत्येक स्पॉटिंग और टोटल जो है 5 आती है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको एक तरफ तो डायग्राम बनाना होता है और दूसरी तरफ उसके 3 से लेके 5 जो कमेंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आप पहचानोगे ये दिया हुआ स्पॉट किसका है और उसका नाम लिखोगे, उसके बाद में उसका डायग्राम यानी पेंसिल से बना दिया जाता है और फिर उसके मार्क्स। ये भी जो है टोटल 10 मार्क्स की जो है आपकी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद में आपका वाइवा वॉइस जो है 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो भी 5 मार्क्स का। इस प्रकार जो आपका टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है स्केलेटन पेपर का वो है 50 मार्क्स का। तो आपको ए बी सी, अपने जो ए बी सी में एक तो मेनली जो है एल्गी का, बी में जो है फंजाई का और सी में जो है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज दी जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।